वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो शेल सबसे आखिरी में रहता है उसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। मैं आपको ये 3 डायग्राम का बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी सारे डायग्राम के आप ही खुद बनाओगे, है ना। अब हम करेंगे क्या, देखो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था 20 स्ट्रक्चर्स, उसी स्ट्रक्चर्स में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, आयंस लिखेंगे और वैलेंसी सीखेंगे। ये 3 टॉपिक उसी स्ट्रक्चर में बनेगा आपका। तो कोई एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क नहीं करना है आपको, उसी स्ट्रक्चर का यूज करना है पूरी की पूरी चीजों को समझने के लिए। आया समझ में? ठीक, चलो अब मैं आज नहीं पूछ रहा हूं आप लोग से, एटॉमिक नंबर पूछने वाला था, आज बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो फिलहाल डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब मुझे आप ये बताओ, देखो ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही शेल है ना, तो क्या इसका आउटर मोस्ट शेल भी यही कहलाएगा? Yes. हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही शेल है तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी यही कहलाएगा? बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बताओ ये आया समझ में? ठीक, आगे बताओ, ये मैंने एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, देखो। अब एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में 1 2 3 टोटल कितने शेल है? 3 शेल है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी? ये वाली शेल। अब इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 3। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। पहले बताओ आया समझ में? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम इजी है समझना, बस आपको शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको लिखना है। आया क्या समझ में? आगे मुझे ये बताओ, ये क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है। अगेन नाइट्रोजन का ये है आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल। अब इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। पहले बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया सबको समझ में? अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, 1 से लेकर 20 तक जितने स्ट्रक्चर थे सारे स्ट्रक्चर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो कॉपी में। और कैसे लिखोगे? तो देखो जहां स्ट्रक्चर बनाया होगा, मैंने बोला था आपको हर स्ट्रक्चर के नीचे कुछ गैप रखना, और आपने रखा भी होगा। मैंने बोला था आपको हर स्ट्रक्चर के नीचे ज्यादा नहीं 2-3 लाइन का भी गैप होगा तो चलेगा। तो हाँ, उसके बाजू में गैप होगा या उसके नीचे गैप होगा, तो वहां आप ऐसा लिख लो V इक्वल टू कितना? 3। पूरे 1 से लेकर 20 जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं हर एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो जल्दी जल्दी। अब बोले हो तो मैं बना देता हूँ। कैल्शियम का बना लो, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने होंगे? 20। Yes, sir. अगेन इसमें 8, तो कितना हो गया? फिर 10, 18। एक शेल और आएगा, Yes, sir. Which have only 2 electrons. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया? एवरीवन गॉट इट? आपको आया ना समझ में? हाँ, कोई अब बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बता लोगे आराम से? ठीक, अब चलो मुझे एक चीज बताओ आप लोग, अब इसी में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी बीना का एक डाउट था, अब तुम लोग से मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलूंगा, एक मिनट सॉरी, अब मैं जैसे आपको मैं बोलूंगा कि यार क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या एग्जाम में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे? No, अगर आपको 1 मार्क के लिए आया है कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आपको एमसीक्यूज में पूछा है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होगा, तो क्या आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे? बिल्कुल भी no. आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना। दैट केस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब वो क्या होती है सुनो, याद रखना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना मैंने समझाने के लिए स्ट्रक्चर से बताया कि लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा कि भाई वो स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमसे एमसीक्यूज में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पूछेगा, जैसे नाइट्रोजन का पूछ दिया या ऑक्सीजन का बोल दिया, तो आप स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाते बैठोगे यार, एमसीक्यूज क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हो। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। What is electronic configuration?
ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग इट्स शेल। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स के अराउंड में, तो ये आपको अच्छे से मालूम है। पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 2। दूसरे शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 8। तीसरे शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 8। चौथे शेल में कितना डालेंगे? 8। ये चलता जाएगा। यस सर। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये देखो फर्स्ट शेल में कितने गए? 2 है ना। सेकंड शेल में कितने गए? 8। और उसके बाद थर्ड शेल में कितने गए? 8। ऐसा करके चलता जाएगा। बोलो करेक्ट है? yes sir है ना। तो क्या हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से डायरेक्ट बता सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई ऑक्सीजन, अब मुझे आप ये बताओ ऑक्सीजन O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, 8 है ना। एटॉमिक नंबर होगा 8। तो एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो तुम बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 8। कितने हमने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो अब मुझे बताओ अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और इसको अब मुझे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तुम मुझे ये बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने। पहले बताओ ये आया समझ? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 में से 2 चले गए, कितने बचे? 6। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। अब मुझे ये देख के बता सकते हो कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आया कि नहीं आया समझ में? है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी? देखो फर्स्ट शेल में 2 भर गए, उसके बाद आया सेकेंड शेल और सेकेंड में कितने हैं? 6, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 6। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? अब हमें एक और कर लेते हैं ताकि आप लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है ना। किसका करें बताओ? किसी भी एक एलिमेंट बताओ। सोडियम का कर लें। चलो सोडियम का कर लेते हैं। आप लोग बताओगे मुझे सोडियम यानी क्या? Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। अब मुझे ये बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना? 11। अगर मैं बोलूं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसका मीनिंग? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, है ना। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। अब मुझे ये बताओ इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। पहले शेल में 2 गया, ठीक है। 11 में से 2 माइनस करो, कितने बचे? 8। तो बताओ सेकंड शेल में कितना जाएगा? 8। सर 9 ना, ऐसा बोलोगे? हाँ 11 में से 2 बोला तो तुम लोग 8 बोलते हो। हाँ क्या मतलब 11 में से देखो ऐसा कर लो, देखो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे? 9। अब सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8। अगेन 9 में से 8 को माइनस करो, कितना बचेगा? 1। तो अब बताओ थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1। तो बताओ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? सबको अच्छे से आया समझ में? काउंट करके भी देखिए ना, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। 8 + 2 10 + 1 11। क्लियर है ना? अच्छे से आया समझ में? चलो अब मेरे को आप लोग कुछ एलिमेंट्स मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसका करके बताओगे। मुझे आप आर्गन का निकाल के बताओ, है ना। और पोटेशियम का निकाल के बताओ। बस इस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में मुझे लिख करके बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मेट में जैसे मैंने यहाँ पर बताया उसी फॉर्मेट बताओ। 18 आर्गन का
18. तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 18। अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। क्या शॉर्टकट क्या है वो तो खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। 2 + 8 कितना होता है 10। तो 2 और 8 तो आएगा ही। 8 + 2 कितना हो गया 10। अगेन 18 है 8 और आ जाएगा। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8। वेरी गुड बढ़िया। अब बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8। आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है बाकी लोग को आया समझ में? ठीक Yes. अभी केमिस्ट्री ना जब तक समझ में आ रहा है बड़ा है ना। अब बताओ पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 बोलो करेक्ट है। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1 है ना। तो ये बताने के बाद अब तुम्हारी स्ट्रक्चर से जान छूटेगी। नहीं तो भाई अब आपको तो अभी तक कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता तो बनाते बैठते सर्कल है ना। तो अब ये याद है ठीक। आगे बढ़े। हर एटम स्टेबल होना चाहता है। Yes. एटम क्या होना चाहता है स्टेबल होना चाहता है। हर एक एटम की एक टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल करने की। और स्टेबल करने का क्या क्राइटेरिया होता है। वो स्टेबल तभी हो सकते हैं जब उनका आउटर मोस्ट शेल Contains मोस्ट शेल फुल होना चाहिए। Yes. होना चाहिए फुल Is ऑफ 8. राइट। उसका आउटर मोस्ट शेल कैसा होना चाहिए फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब देखो समझो हर एटम सिमरन जो डाउट पूछे थे तुम अभी समझ में आ जाएगा है ना। ये टॉपिक है। नाउ देखो हर एटम की टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल करने की। हर एटम चाहता है कि वो जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए। इसके वजह से और अच्छा स्टेबल कब होगा जब उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल क्या होनी चाहिए फुल होनी चाहिए है ना। आउटर मोस्ट शेल का फुल होने का मतलब तुम समझ गए होगे यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। तो ये स्टेबल होने की जो टेंडेंसी रहती है एटम्स में इसी की वजह से एटम्स दो चीजें करेंगे क्या। या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेंगे है ना। इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करेंगे या एक कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और ये जो देना और लेना है इलेक्ट्रॉन का यहीं से आपके क्रिएट होना चालू होंगे आयंस। आया ना समझ में। और वहीं से आपको समझ में आ जाने दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाएगी। आयंस भी समझ में आ जाएंगे वैलेंसी भी समझ में आ जाएगी। एक एक करके मैं बताता हूँ। आप लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आराम से बैठो और लेक्चर एंजॉय करो है ना। अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है बिल्कुल मत लिखना नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले अपन एक काम करते हैं सोडियम से स्टार्ट करते हैं ना। ये अच्छा स्ट्रक्चर है समझने के लिए। सोडियम है ना 11. नाउ सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना 11। एटॉमिक नंबर 11 तो सीधा लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना 11। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ठीक। नाउ उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हाँ 8 नहीं अरे 10 हो गए और इसमें 1. ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया कि हर एक एटम की टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल करने की। तो ये सोडियम भी है। सोडियम एटम भी जो है वो चाहेगा कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं ठीक। और स्टेबल होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछना चाह रहा हूं अब मुझे आप लोग बताना ठीक है। मान के चलो कोई भिखारी आपसे भीख मांगने आया। कोई बेगर आपके पास आया ठीक है वो आपसे भीख मांग रहा है। आप उसको कितने पैसे दोगे जितनी में 1 रुपए बोला है ना 1 5 रुपए 10 रुपए है ना। किसी दिन एकदम इमोशनल हो गए तो 100 रुपए दे दिए ना। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो 1000 रुपए दे दिए ठीक है ना। तो हम लोग नहीं लेकिन पहचानो
अच्छा अच्छा, आप जानते हैं मजबूर है यार, परेशानी है, मेडिकल और नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, सुनो तो। एकदम ज्यादा इमोशनल हो गए, 2-3 हजार रुपए दे दोगे, अपनी जमीन जायदाद उसके नाम तो नहीं कर दोगे, है ना, पूरी प्रॉपर्टी उसको उसके नाम कर दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। तो इससे अच्छा, अभी नहीं है ना, बाद में हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से हमको एक चीज पता चली कि भाई देने और लेने की भी ना एक लिमिट होती है ना, कोई अपना पूरा प्रॉपर्टी नहीं लौटा देगा अगर उसको कोई चीज देना है ना। अब इसको स्टेबल होना है तो ऐसा नहीं है कि कोई पूरा प्रॉपर्टी लुटा के इसको सब चीज दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी देने और लेने की एक लिमिट होती है। एक एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पहले बताओ ये आया समझ में? एक पर्टिकुलर एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेगा। आया समझ में? अब जैसे यहाँ पर इसकी स्टोरी आ जाओ, देखो ये अब सोडियम है, इस सोडियम की पिक्चर को ध्यान से देखो। ये एक एटम है जिसको स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए इसको अपना आउटर मोस्ट शेल फुल करना पड़ेगा। और अगर इसको आउटर शेल फुल करना है तो जरा इसकी आउटर मोस्ट शेल को ध्यान से देखो। इसके पास अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपने आउटर मोस्ट में, तब जाके इसका आउटर मोस्ट शेल फुल हो पाएगा। बोलो राइट और नॉट? यस। 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास और उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तब जाके इसका आउटर मोस्ट शेल फुल होगा। तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? बात वही होगी, कोई अपनी जमीन थोड़ी ना लुटा देगा, है ना। भीख मांगने की भी एक लिमिट होती है ना। तो अब ये क्या करेगा, अब ये दूसरा काम करेगा। अब देखो ये इसको समझ में आ गया कि 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो मुझे देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपने पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको किसी को दे देगा, इसको किसी को दे देगा। और ऐसा ये क्यों करेगा? अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो देखो ये शेल खत्म हो जाएगी। Yes, sir. It will be 8 and it will achieve a stable. Yes. अब देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए इससे, तो इसका अब आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा। और अगर अब आउटर मोस्ट शेल ये बन गया है तो तुम बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल फुल हो चुका है? तो ये स्टेबल हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो सोडियम कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये अमीर आदमी है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा, देने का काम करेगा, देने वाला दयालु, देने वाला क्या दयालु, और लेने वाला भिखारी। अब इसमें ना सबसे मजा मुझे तब आता है जब मैथ्स में कंस्ट्रक्शन चैप्टर चलता रहता है और तुम लोग एक दूसरे से राउंडर मानते हो, तो तुम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे, मन ही मन में गाली दे रहे हो, अरे कभी तो राउंडर लाए कर यार, ऐसा वैसा करके, है ना। तो क्या है ना, अब देखो समझो जरा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये देगा, देने वाला दयालु यानी पॉजिटिव आदमी है ना, क्योंकि दे रहा है, दयालु है तो कैसा है, पॉजिटिव है। और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने वाला बड़ा आदमी पॉजिटिव है ना, दयालु है। तो दयालु है इसलिए Na के ऊपर 1 प्लस चार्ज। यस सर। 1 प्लस का मतलब जो सोडियम एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। आया समझ में? एंड दैट इज नोन एज अ आयन। अब ये बन गया क्या? आयन। पहले था ये एटम, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो अब जब उसमें पॉजिटिव की साइन आ गई तो हम इसको बोलेंगे आयन। पहले बताओ ये आयन यहाँ तक क्लियर है ना सबको? प्लीज आ जाओ जल्दी से सेकंड वाले में, क्लोरीन। अब बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 70। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 17। अब जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो ये फर्स्ट शेल, ये आपका सेकेंड शेल, ये आपकी थर्ड शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, and last will be the 7.
And it will receive one because it's not in a stable position. अब देखो समझो, इसलिए मैं बोला ना दोनों भाई भाई है ना। अक्सर इनके आप केमिकल फॉर्मूले एक साथ रीड करते हो। NaCl, which is common सॉल्ट, ठीक है, वेरी गुड बीना। अब प्लीज आप लोग 2 मिनट के लिए सामने देखो। अब यहाँ पर क्लोरीन को देखो। अब क्लोरीन के अगर आउटर मोस्ट शेल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तुम मुझे ये बताओ क्लोरीन क्या करेगा? चल तू बता नैन्सी, डाउट आ रहा था मैं, देखो अब मुझे ये बता इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो एक 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या किसी को? नहीं। बोला ना मैं, देने लेने की एक लिमिट है, मैक्सिमम 3 देगा और मैक्सिमम 3 ले सकता है। तो इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये कोई किसी भी दूसरे, मान के चलो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले, तो तुम बताओ क्या ये स्टेबल हो जाएगा? इसका आउटर मोस्ट शेल पूरा फुल हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं? क्लोरीन 1 माइनस। आया समझ में? यस सर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, लेने वाला गरीब है ना, भिखारी, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है समझ में? देने वाला दयालु तो पॉजिटिव चार्ज, और लेने वाला गरीब भिखारी तो नेगेटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन देगा वही ये नंबर है बेटा। ये नंबर 1 प्लस क्या बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और 1 माइनस क्या बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। आया क्या समझ में? नाउ एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन आ जाते हैं हीलियम के ऊपर। देखो सेकेंड स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन और कार्बन को हम अभी छोड़ रहे हैं, दे आर एक्सेप्शनल एटम्स है ना, दोनों एक्सेप्शनल है, तो हम अभी के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका बनाया आपने? हीलियम। बताओ, ऊपर बना देता हूँ यहाँ सेपरेट में, हीलियम He का है ना। He का स्ट्रक्चर आपने ये बनाया होगा, सॉरी ये बात एक ही शेल होगी। सर वैसे ही बनाए थे। अरे यार तुम लोग ना हद करते हो। लो ऐसे ही बना नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 2 ऐसा लिखे हो? क्या फर्क पड़ता है, बार बार इस प्रकार हो। देखो सर ये खुद बोली थी क्या करती हो? इतना देखना, लड़ो मत करो। ये बनाया। अब मुझे ये बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या ये स्टेबल है? ये स्टेबल है? अरे यार मैंने क्या बोला आपको, समझो। पहले ही हल्ला मचा देते हो, क्या समझाऊंगा मैं ये बोल रहा था स्टेबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है? आउटर मोस्ट शेल फुल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया लिखवाया मैंने वहां पर? आउटर मोस्ट शेल फुल होना चाहिए। अरे गधो, इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा यार? फर्स्ट शेल तो है, इसका फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट शेल है, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाने के बाद ये कोई पूछा ना क्यों, चेयर ही फेंक के मार दूंगा तुम लोग को। आउटर शेल यानी फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या है? स्टेबल है, स्टेबल है। ये पंडित लोग हैं है ना, ये दुनिया से मौल ले चुके हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हीलियम को तुम कभी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखे होगे, ना ही तुमने हीलियम को कभी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए देखे होगे। क्यों? ऐसी स्टेबल है, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। आया ना समझ में? दे आर जस्ट लाइक वो गुफा के अंदर कोई पंडित लोग बैठ के हजारों साल करते ना तपस्या वगैरह, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो ये इसको कोई नहीं चाहिए, ये पहले से स्टेबल है। आया क्या समझ में? तो अच्छा बताओ, तो हीलियम में कौन सा चार्ज आएगा? +1 -1 क्या चार्ज आएगा? क्या कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ना दे रहा है ना ले रहा है, पहले से स्टेबल है, तो हीलियम कोई चार्ज नहीं देगा। That is why they are known as a noble gases. Gases और inert gas. Yes, inert gas. gases बोलते हैं और inert gases बोलते हैं। कौन सी गैसेस?
नोबल गैसेस, नोबल प्राइस मिलता है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। आया कि नहीं आया समझ में? INERT ना। हाँ, INERT नहीं, अभी नहीं लिखना है, अभी समझो बस। पहले बताओ ये क्लियर है? Yes sir। तो इट इज हैविंग नो चार्ज, इट इज हैविंग, या ऐसा लिख देता हूँ, नो चार्ज। बोलो क्लियर है? Yes sir। ऐसा लग रहा है, इट इज हैविंग नो चार्ज। बोलो क्लियर है? Yes yes। आगे यहाँ तक समझ में? नाउ Yes. अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनाया था आपने? लिथियम। लिथियम। और सर हाइड्रोजन भी तो एक लेके स्टेबल हो सकता है ना। हाँ, वो शेयर करेगा, इसलिए तो मैं बोला उसके बारे में दिमाग लगाओ ही मत, उसको लास्ट में देखेंगे, जब कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तब उसकी बात करेंगे। हाइड्रोजन कार्बन लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, है ना, नॉन मेटल से दोनों। अच्छा देखो ये लिथियम है ना, लिथियम एलाइन, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा कॉपी में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोग को, देखो अभी यहाँ पर समझो, बस आराम से पेन डाउन करके सिर्फ समझो अभी, है ना, लिखना कोई नहीं बता रहा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे आपने, और उसके बाद एक। बोलो करेक्ट है? अब तुम लोग मुझे बताओ, ये लिथियम में, अब आप मुझे ये बताओ, लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसको? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे लिखेंगे? Li1। पहले बताओ क्लियर है? अच्छे से आया समझ में? नाउ आगे नेक्स्ट जल्दी से बताओ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है तुम्हारा? तुम्हारे पास ये बना बना है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास। अब नेक्स्ट बताओ, बेरिलियम है ना, तो ये देखो 1 2 3 4 है ना, 4 ही है ना। अब मुझे ये बताओ, बाकी तो इसके पास पूरे वैकेंट है। तो अगर ये बेरिलियम, अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो ये क्या हो जाएगा? B2+। आया क्या समझ में? क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अगेन बेरिलियम के बाद बोरॉन। अगेन बताओ 1 2 3 4 5। बोलो करेक्ट है? अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 5। आपको कोई देगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या लिखेंगे बताओ? B3+ दे रहा है ना, तो B3+। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में, है ना। अब नेक्स्ट बताओ, छोड़ दो उसको, अभी बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे अपन कार्बन को, है ना। कार्बन के बाद नेक्स्ट आ जाओ नाइट्रोजन, है ना। 7। अच्छा एक चीज बताओ, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखो जल्दी से, ये 1 और ये 2 है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, खाली है 3 खाली है। ये देखो 1 2 except 1 electron. 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो बताओ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ, ये आ रहा है समझ में? अब देखो अब सुनो, ये जो मैंने पढ़ाया, ये क्या पढ़ा तुमने? इसी को ही वैलेंसी बोलते हैं गधो। वैलेंसी का इतना बड़ा फूटिया तुम्हारे दिमाग में था, इसलिए मैंने पहले बोला नहीं आपको, यही तो वैलेंसी है। अगर अब आपसे पूछेगा कि बताओ वैलेंसी लिथियम की कितनी है, तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन है? 1+ ना, वैलेंसी क्या बताओगे? 1+। तुमने वैलेंसी बना दिया। एक मिनट सुनो, अरे यार एक मिनट सुनो, तो एक मिनट सुनो, हाँ बताने के लिए रुको ना, पहले बताओ वैलेंसी कितना हो गया? 1+। पहले बताओ ये आया सब में। आगे पूछिए, ये क्या है तुम्हारा? बेरिलियम। अब बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2+। आया क्या समझ में? अगर बताओ ये बोरॉन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसका वैलेंसी कितना हो गया? आया समझ में? इसी को वैलेंसी बोलते हैं।